तिवारी। मैं 1 महीने से खाँसी को लेकर के बहुत परेशान हूँ। बार-बार मुझे खाँसी आती थी, आज तो उसमें थोड़ी उसी मेडिसिन ले लेके ठीक हो जाता तो पता नहीं चला। पर अब लास्ट टाइम अभी 20-25 दिन से मेरे को खाँसी लगातार रही और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। एक बैग मेरे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और खाँसने में मुझे दिक्कत होने लगी बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर मैं हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में आने के बाद मैं डॉक्टर साहब से मिला, इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी से उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया आईसीयू में, आईसीयू से सीसीयू में कर दिया। पता चला डायग्नोस होने के बाद कि मेरी 2 वॉल्व खराब है। 2 वॉल्व खराब होने की वजह से थोड़ा मुझे सुन के अजीब सा लगा कि मैं तो खांसी दिखाने आया था और क्या पर बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोस हुआ। डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से मेरा ऑपरेशन किया और बहुत सक्सेसफुल किया। मैं बहुत परेशान था इसको लेकर के, पर मुझे पता नहीं चलता था मुझे क्या परेशानी। और आज 12-13 दिन हो गए हैं और मैं बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर मिथिलेश जी का, कैलाश हॉस्पिटल का मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मितेश शर्मा हूँ, डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, कैलाश दीपक हॉस्पिटल, करकरडूमा, न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली हमने मिस्टर अशोक तिवारी, एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पिछले 6 महीने से, और उनको दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ लगती थी। थोड़ा भी काम करते थे तो वो बहुत जल्दी से थक जाते थे। इको वगैरह टेस्ट करके जब हमने चेक किया तो उनके हार्ट में जो 2 वाल्व होते हैं वो बहुत क्रिटिकली सीवियरली सिकुड़ गए थे, जैसे स्टेनोसिस बोलते हैं, नैरो हो गए थे। और इसकी वजह से हार्ट में जो ब्लड को सर्कुलेट करने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। नाउ अब ये देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अंदर ये नीचे के मसल पंपिंग चेम्बर माने जाते हैं और जो ऊपर के जो जो 2 चेम्बर माने जाते हैं वो ब्लड कलेक्ट करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। और हार्ट अंदर से पंप करके ये जो लाल मोटी ये नस है, ये एओर्टा बोलते हैं, इसमें से पूरे बदन में ले जाती है। ये ब्लू फेफड़े की तरफ ले जाती है और यहाँ से और नीचे से बाकी शरीर से खून लौटता है इसमें। तो लेफ्ट साइड के जो 2 चेंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चेंबर्स माने जाते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम और नीचे इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इनके बीच में जो वाल होता है, जो खुलता बंद होता है, ब्लड को सर्कुलेट करने देता है, उसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं। और लेफ्ट साइड से अंदर होकर के ब्लड जब बाहर बदन में जाता है तो एओर्टा में, तो यहाँ जंक्शन पे एओर्टिक वाल्व होता है। तो ये दोनों वाल्व की सर्जरी जरूरी थी क्योंकि दोनों वाल्व में सीवियर सिकुड़न हो गई थी इनके केस में। अब इतना सीवियर जब नैरोइंग हो जाता है हार्ट वाल्व का, तो उसमें उसे चेंज ही करना पड़ता है, उसको बदल करके आर्टिफिशियल वाल्व डालना पड़ता है। क्योंकि इनकी एज लगभग 59-60 थी तो इनको टिश्यू वाल्व एडवाइस किया गया, टिश्यू या बायोलॉजिकल वाल्व। अब ये वाल्व यूजुअली जो एनिमल्स के हार्ट वाल्व होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट करके इंसान के मतलब एनाटॉमी के हिसाब से होते हैं, इसलिए वो सूटेबल माने जाते हैं। तो ये इनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, हमने इनको समझाया एंड ही टुक द ऑप्शन। एक दूसरा तरीके का ऑल्टरनेटिव वाल्व होता है, मेटल वाल्व बोलते हैं, जो मेटेलिक वाल्व बोलते हैं। वो स्पेशलाइज स्टेनलेस स्टील और फैब्रिक्स से बने होते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग चलते हैं। पर मेटल वाल्व में ये प्रॉब्लम होती है कि वो उसमें पेशेंट को पूरी ज़िंदगी ब्लड थिनिंग मेडिसिन खानी पड़ती है और एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट टाइम टू टाइम करके उसे एडजस्ट करना पड़ता है।
जबकि जो बायोलॉजिकल वाल का एडवांटेज ये होता है कि उसमें सिर्फ 6 महीने ब्लड पतला करने की मेडिसिन खानी होती है, फिर लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ती है। तो इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, इनके दोनों वाल्व सक्सेसफुली, एओर्टिक वाल्व और माइट्रल वाल्व जो है चेंज हुए, और पेशेंट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। 1 हफ्ते के क्या, उसके भी पहले 5वें दिन पेशेंट चले गए अपने घर, और अभी 10 दिन के बाद हमें दिखाने आए, और ही इज़ डूइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज प्रोग्रेस। थैंक यू।